नमस्ते बच्चों। प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्यारे बच्चों, थ्योरी के एग्जाम के अंदर ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा ये। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या करते हैं, एक एक नियम को, एक एक रूल्स को अपन ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहला रूल जो आता है, पहला नियम जो आता है, वो आता है प्यारे बच्चों, कौन सा? अपबाऊ का नियम। किसका नियम? अपबाऊ का नियम। फर्स्ट रूल आता है इसके अंदर, क्या? अपबाऊ का नियम। क्या है बेटा? अपबाऊ का नियम, अपबाऊ रूल। क्या कहता है प्यारे बच्चों? देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, अपबाऊ इसका मतलब होता है बिल्डअप। क्या होता है बेटा? बिल्ड अप मतलब निर्माण करना, निर्माण करना। बिल्ड अप मतलब निर्माण करना। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे मैंने ये बात करी पी ऑर्बिटल की, पी कक्षक की बात करी। पी के कितने कक्षक होते हैं? 3, -1 0 +1, -1 0 +1। ठीक है बेटा, ये जो आपको दिख रहा है -1, ये क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर है। क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर है, लो एनर्जी लेवल है। क्या है बेटा? लो एनर्जी लेवल है। ये क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर है, हाई एनर्जी लेवल है। क्या है बेटा? हाई एनर्जी लेवल है। तो अपबाऊ क्या कहता है? अपबाऊ ये कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को कहां बढ़ते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर में। कहां बढ़ते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर में। और फिर कहां बढ़ते हैं बेटा? उच्च ऊर्जा स्तर में। व्हेन इलेक्ट्रॉन फर्स्टली फुलफिल लो एनर्जी लेवल एंड नेक्स्ट इन हाई एनर्जी लेवल। ठीक है बेटा, कि इलेक्ट्रॉनों को पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाता है, बाद में उच्च ऊर्जा स्तर में भरा जाता है। ठीक बच्चों, ठीक, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखिए, पाउली का अपवर्जन का नियम। अपवर्जन का नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि एक ऑर्बिटल, कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। ठीक है, एक ऑर्बिटल जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। इसकी वैल्यू कितनी आती है? +1/2। इसकी वैल्यू कितनी आती है? -1/2। तो पाउली क्या कह रहा है? पाउली ये कह रहा है कि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। इन दोनों की 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होती है। कितनी सेम होगी? 3। तो जो फोर्थ है वो क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। ठीक बच्चों, एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। देखो, एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया 4s2। क्या लिया बेटा? 4s2, NLMS, NLM और ये S। ठीक है, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? NLM और ये S। देखो, ये क्या है? N, ये क्या है? L। N कितना है? 4। इसमें भी कितना है? 4। L, इसमें कितना है? 0। इसमें भी कितना है? 0। अब क्या निकालना आपको? M निकालना है। क्या निकालना बेटा? M निकालना है। क्या निकालना है? M। तो देखो, S का ऑर्बिटल कितना होता है? 1, ये 0। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये तो हो गया 4s1। कहां भरा? देखो, 0 में भरा, ये 0। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? घड़ी की दिशा में है या घड़ी की विपरीत दिशा में? तो घड़ी की दिशा में, +1/2। ये हो गया आपके पास क्या? 4s2 कहां भरा? 0 में। एंटी क्लॉकवाइज क्या आ गया? -1/2। तो देखो, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इन दोनों की कितनी क्वांटम नंबर सेम है? 3। लेकिन फोर्थ जो है वो क्या है बेटा? डिफरेंट है। फोर्थ क्या है? डिफरेंट है। ठीक बेटा, कितने रूल हो गए? 2। पहला क्या हो गया? अपबाऊ,
क्या कहता है, पहले इलेक्ट्रॉनों को लो एनर्जी लेवल में बढ़ते हैं, फिर उनको हाई एनर्जी लेवल में बढ़ते हैं। पाउली क्या कहता है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होती है। कितनी सेम होती है, 3, लेकिन 4th क्या हो जाएगी, डिफरेंट। अगला, अगली हेडिंग आती है N+L रूल। क्या है बेटा, N+L रूल, N+L का नियम, N+L का नियम। ठीक है, क्या कहता है, जैसे देखो मैंने यहाँ लिया 1s 2s 2p 3s 3p। ठीक बच्चों, अपन क्या करते हैं, इसमें N+L निकालते हैं। क्या निकालते हैं, N+L। n कितना है, 1, ये 0। आंसर कितना है, क्या 1। 2 + 0 कितना हो गया, 2। 2 + 1 कितना हो गया, 3। 3 + 0 कितना हो गया, 3। 3 + 1 कितना हो गया, 4। ये अपन ने क्या करा, N+L की वैल्यू निकाल दी। तो ये क्या कहता है, N+L का रूल क्या कहता है, N+L का रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरेंगे, वहां फुलफिल करेंगे जहां पर N+L की वैल्यू क्या है, कम है। तो बताइए, सबसे कम यहाँ है, फिर यहां भरेंगे। अगर 2 वैल्यू सेम है, कितनी वैल्यू सेम है, 2, तो इलेक्ट्रॉन वहां भरेंगे जहां पर n की वैल्यू कम है। तो n की वैल्यू कहां कम है, यहां कम है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कहां भरेंगे, 1s, फिर कहां भरेंगे 2s, फिर कहां भरेंगे 2p, फिर कहां भरेंगे 3s, फिर कहां भरेंगे 3p। तो N+L का रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरेंगे जहां पर N+L की वैल्यू क्या है बेटा, कम है। लेकिन N+L की वैल्यू सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरेंगे जहां पर n की वैल्यू क्या है, कम है। ठीक बच्चों, देखो अगला, अगला रूल आता है इसके अंदर, हुंड का अधिकतम बहुगता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुगता का नियम। हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है, जैसे देखो पहले तो ध्यान रखना, जिन कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, एनर्जी क्या होती बेटा, सेम, उनको क्या कहते हैं, समभ्रंश कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, समभ्रंश कक्षक कहते हैं। डीजनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं। जिनकी ऊर्जा समान होती है उनको क्या बोलते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डी के ऑर्बिटल लिए, कितने होते हैं, 5, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है बच्चों, देखो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे वो देखिए आप लोग। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अयुग्मित अवस्था में बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं बेटा, अयुग्मित अवस्था में बढ़ते हैं, जब तक सभी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। जब तक सभी ऑर्बिटल, सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, तब तक उनकी पेयरिंग, तब तक उनका युग्मन नहीं किया जाएगा। ये नियम कौन सा हो गया बेटा, ये नियम कौन सा हो गया, हुंड का अधिकतम बहुगता का नियम। तो कितने रूल हो गए बेटा, 4 रूल पढ़ाए मैंने। अपबाहु का रूल पढ़ाया, दूसरा मैंने पढ़ाया इसमें पाउली का पढ़ाया, तीसरा मैंने पढ़ाया N+L का नियम पढ़ाया, चौथा मैंने पढ़ाया इसमें हुंड का अधिकतम बहुगता का नियम। ठीक बच्चों, थैंक यू।